गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। आपका हमारे चैनल एवं मस्तु पे स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा। प्रार्थना करूँगा कि आप खुशहाली से रहें, प्रसन्नचित्त रहें और जो बोर्ड के छात्र हैं उनका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। अभी मैं आपके सम्मुख शिक्षा से संबंधित स्पेशली आर्टिकल से रिलेटेड तीसरे वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें आर्टिकल स्पेशली THE के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है, आर्टिकल्स का यूज हम नहरों, हवाई जहाज़ों, पानी के जहाज़ों और रेलगाड़ियों के नामों के पहले करते हैं। जैसे सुएज कैनल, द मेघदूत, आप राजधानी एक्सप्रेस का नाम रख सकते हैं। कोई भी रेलगाड़ी हो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। शिप हो, शिप के पहले द यूज करेंगे। जितने भी राष्ट्रीयता को सूचित करने वाले शब्द हैं उनके पहले THE वर्ड यूज किया जाता है। जितने भी नेशनैलिटी को प्रकट करने वाले शब्द हैं उनके पहले THE वर्ड हम यूज करते हैं। जैसे द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द इटालियंस, द फ्रेंच, आप ये यूज कर सकते हैं। अब एक चीज आपको बताऊं इसके बारे में कुछ खास, कि यहाँ पे आपने देखा इंडियंस, ये इंडियंस है क्या? अगर ग्रामेटिकली हम चर्चा करें तो इंडियन इंडिया से बना है। इंडिया है क्या? तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से जो भी एडजेक्टिव बनते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो अगर इंडिया कहूं तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, लेकिन इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि सर आप तो कह रहे हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव का प्लूरल बनता है क्या? तो उसके लिए मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए कि जहां पे आपको डिफाइन करना है तो आप उसकी प्लेस को देख के डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि इंडियन फार्मर, तो वहां पे फार्मर को क्वालिफाई करने का काम इंडियन कर रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव है। क्योंकि एडजेक्टिव का डेफिनेशन ही होता है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। तो मैंने बोला आपसे कि इंडियन फार्मर, इट मीन्स कि भारतीय किसान, वहां पे जो इंडियन है वो फार्मर को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन यह इंडियन दूसरे जगह पर एज ए कॉमन नाउन भी यूज हो सकता है। जैसे हमें काउंट करना है, किसी दूसरे कंट्री में हम गए तो वहां पे काउंट किए जाएंगे कि एक इंडियन आया है, वन इंडियन, टू इंडियंस, या यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स आ गए, हम बोल सकते हैं जैसे USA के लोग आ गए, पीपल वहां के आ गए, तो हम कह सकते हैं कि वन अमेरिकन, टू अमेरिकन्स। इट मीन्स हम इसका एज ए प्रॉपर एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, एज ए कॉमन नाउन यूज कर सकते हैं। हाँ, उसका प्लेस मैटर करता है। प्लेस अगर आपकी उसको डिसाइड करना है तो प्लेस को देख के डिसाइड करेंगे। आगे आते हैं, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक किताबों के नामों के पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। THE, रामायण, कुरान, बाइबल, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उनके पहले THE वर्ड यूज करेंगे। लेकिन इसके साथ भी ध्यान रखना होगा कि इसके साथ अगर इनके राइटर का नाम आ गया तो राइटर के नाम के पहले आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अब आते हैं हम डायरेक्शंस पे। डायरेक्शंस की दिशाओं के नामों के पहले तो हम आर्टिकल यूज करते हैं। THE हमने यूज किया है दिशाओं के नामों के पहले। कुछ खास अर्थों में, स्पेशल अर्थों में हम द ईस्ट, द वेस्ट का यूज करते हैं। अगर मैंने द ईस्ट कहा मतलब पूर्वी देशों की बात कर रहा हूं, मैं द वेस्ट कह रहा हूं तो पश्चिमी देशों की बातें कर रहा हूं। हाँ, कुछ और भी चीजें भी हमारे सामने दी हुई है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए दिशाओं के नाम तो दी हुई हैं, लेकिन दिशाओं के नामों के साथ अगर मान लीजिए कोई प्लेस आ जाए, जैसे वेस्ट बंगाल, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, तो प्लेस के नाम के पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। उसके लिए मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखा होगा आपने या देख रहे होंगे, यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है, मीन्स नो आर्टिकल। अब एक और इससे जुड़ा हुआ रूल है, आप देखेंगे कि अगर इस आर्टिकल अगर आप डायरेक्शन का यूज एज ए एडवर्ब करेंगे तो सिचुएशन में इसके पहले आर्टिकल THE का यूज नहीं होगा। जैसे आपने देखा गो नॉर्थ, तो नॉर्थ डायरेक्शन की बात हो रही है,
उस सिचुएशन में इसके पहले यूज नहीं करेंगे आर्टिकल द। हाँ, ही लिव्स इन द नॉर्थ, यहां पे नॉर्थ का यूज किया है एरिया के रूप में, एक पर्टिकुलर प्लेस के रूप में यूज किया है, इसलिए इसके पहले एज ए नाउन यूज किया है। उस सिचुएशन में हम यूज नहीं, इसके पहले आर्टिकल द यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां यूज नहीं किया हमने। एक दूसरी बात बताऊं, आप दूसरे तरह से पहचान सकते हैं। अगर प्रीपोजिशन दिया है तो आर्टिकल यूज करेंगे, प्रीपोजिशन नहीं दिया है तो आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। कुछ और भी आपको बताना चाहता था, मैं 1 मिनट टाइम लूंगा आपसे, क्षमा चाहूंगा विश्राम के लिए, कुछ अवकाश लेने के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण सूचना के साथ फिर से उपस्थित हुआ आपके सामने। एक बात बताना चाहूंगा कि अगर हमने अक्सर सुना होगा कि प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते, सही भी है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन कुछ खास वजह हैं, कुछ खास जगहों पर आप आर्टिकल यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपके घर पे गया और आपके अलावे मुझे कोई दूसरा नहीं जानता है, तो आपके फैमिली मेंबर से मैं मिला, उनसे बात करने के बाद मैंने उन्हें अपना नाम बताया, मैं बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो जो भी आपके ब्रदर सिस्टर या जो भी फैमिली मेंबर मुझसे मिलके गया, वो घर पे जाके क्या कहेगा कि मिस्टर प्रवीण सिंह आए हैं, ए प्रवीण सिंह हैज कम, ए प्रवीण सिंह हैज कम। इस ए का अर्थ एक नहीं है, इस ए का अर्थ एनी है। यहां पर नाम के पहले भी मैंने आर्टिकल यूज किया, यह सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप ए यूज कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के पहले, दूसरा कंडीशन नहीं है जहां पे यूज करेंगे। यहां ए का अर्थ एनी है, मैं लिख दे रहा हूं, ए मिस्टर प्रवीण सिंह हैज कम। तो यहां इस ए का सेंस एनी है, कोई है, ए का अर्थ एक नहीं है। दूसरा सिचुएशन, अगर दो लोगों के बीच में उनके क्वालिटीज के बारे में अगर कंपेयर करना हो, उस सिचुएशन में भी हम आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल THE यूज करेंगे। कैसे? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दूसरा सिचुएशन हम कह सकते हैं कि डॉक्टर कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। तो वहां भी दो का यूज किया। इट मीन्स मैंने दो व्यक्तियों की क्वालिटीज को कंपेयर किया है, चूंकि दो व्यक्तियों के गुणों की तुलना की है, इसलिए यहां पर आर्टिकल द आया। एक इससे ही जुड़ा हुआ तीसरा रूल बताता हूं आपको। तीसरा रूल, लोग कहते हैं कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता, सही भी है, कॉमन नाउन का तो प्लूरल बनाते हैं हम, फ्रेम कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन का नहीं बनता। लेकिन एक सिचुएशन बताता हूं मैं। मान लीजिए एक ही घर में, एक ही कक्षा में, एक ही संस्था में, एक ही नाम के कई सारे लोग हों, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? उस सिचुएशन में वह प्रॉपर नाउन भी एज ए कॉमन नाउन यूज होगा। मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। देयर आर 4 कमल्स। कमल नाम है, मैं लोटस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नाम की बात कर रहा हूं। देयर आर 4 कमल्स इन माई क्लास, बट आई लाइक द कमल who is absent today। यहां पे मैंने आपके सामने इस प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज किया है, इसीलिए इसके साथ मैंने एस जोड़ा है। ये प्लूरल की तरह वर्क कर रहा है, और मैंने जब एक पर्टिकुलर पर्सन की चर्चा की तो उसके पहले THE वर्ड यूज किया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा।
मैं नया हूं, कोशिश कर रहा हूं हर दिन बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं। धन्यवाद।